चलो हिबा हम किचन में देखते हैं, खाना खुद ही बनाएं, ये ना हो कि बंदर के घर से हमें भूखा ही जाना पड़े। रिदा हमजा को सुनाते हुए हिबा को लेकर उठी और किचन की जानिब बढ़ गई। अब हमजा और ताशफैन ही लाउंज में रह गए थे। फिर से रिदा के बंदर कहने पर हमजा ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम कितनी बेशरम हो, ऐसे अपने शोर को कोई काला बंदर बोलता है क्या? जरा सी भी इज्जत नहीं करती तुम हमजा भाई की। हिबा रिदा को कहते हुए उसके साथ किचन में दाखिल हुई तो निमरा को किचन में खड़ा देखकर उसे शौक लगा। उसने एक पल में निमरा को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर खौफ का साया लहराया। हिबा ने एक बार फिर गौर से उसका चेहरा देखा। नाजिया। निमरा को देखते हुए उसकी जुबान से नाजिया का नाम फिसला तो रिदा भी वहां मौजूद लड़की की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो हुलिये से ही काम वाली लग रही थी और खाना बनाने में मसरूफ थी। फिर उसने पलटकर हिबा को देखा, जो उस काम वाली लड़की को पहचान रही थी। अपना रियल नाम हिबा के मुंह से सुनते ही निमरा ने नज़र उठाकर हिबा को देखा तो उसके हाथ से कांच का ग्लास गिरकर टूट गया। वो 2 कदम पीछे होकर रैक से टेक लगाकर हिबा को देखने लगी। उसकी आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। इस इत्तफाक पर जहां वो हैरान परेशान खड़ी थी, वहीं उसे सकते में देखकर हिबा की आंखों में आंसू तैरने लगे। रिदा को समझ नहीं आया कि हिबा उसे कैसे जानती है। किचन से ग्लास टूटने की आवाज़ पर ताशफैन जल्दी से भागता हुआ किचन में आया। उसने सोचा कि कहीं हिबा गिर ना गई हो। डॉक्टर ने बताया था कि वो बहुत कमज़ोर है, उसका ख्याल रखना होगा। इसलिए कुछ टूटने की आवाज़ पर उसे सबसे पहले हिबा का ख्याल आया। वो किचन में दाखिल हुआ तो उसने हिबा की आंसुओं से भरी आंखों को देखा तो जल्दी से उसके पास गया। क्या हुआ हिबा, रो क्यों रही हो? ग्लास लग गया क्या? उसने टूटे हुए ग्लास को देखते हुए हिबा से पूछा, जो हिबा से काफ़ी दूर टूट कर गिरा हुआ था। फैन जी, नाजो, ये मेरी चाची की बेटी है, वो जिसका बताया था ना आपको। उसने ताशफैन का बाजू पकड़ते हुए आधे आधे अल्फाज में उसे बताया तो ताशफैन और रिदा दोनों ने उसकी नज़रों के सिमत में देखा। उनके देखने पर नाजिया भी उन्हें देखने लगी। हिबा को तो वो पहचान गई थी, लेकिन ताशफैन और रिदा को वो अनजान नज़रों से देखने लगी। सबके देखने पर निमरा खौफजदा नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हिबा से भी उसका कभी ऐसे सामना होगा और उसका शोहर भी होगा, फैमिली भी होगी। हिबा, क्या हुआ? नाजिया है तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? डॉक्टर ने तुम्हें रिलैक्स रहने का कहा है। पहले ही तुम कमज़ोर हो, ज़रा ख्याल नहीं रखती अपना। अब तुम्हें अपने साथ बेबी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बात बात पर इतना परेशान नहीं होते। चलो हिबा, रिलैक्स हो जाओ, शाबाश। पानी दो रिदा इसे। ताशफैन ने उसके आंसू साफ करते हुए जिन हालात से उसे गुड न्यूज़ दी थी, वो झटके से ताशफैन की तरफ मुड़ी और आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। बेबी का नाम सुनकर रिदा का चेहरा तो खुशी से चमकने लगा। उसकी इतनी बड़ी खुशी जो पूरी हुई थी। कितनी मीसनी हो तुम लड़की, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझसे छुपाई। और माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं फुफ्फो बनने वाली हूँ और तुमने मुझे बताया ही नहीं। रिदा ने उसे अपनी जानिब घुमाते हुए ज़ोर से हक कर लिया। वो इतनी खुश हो गई थी कि नाजिया की मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर भुला चुकी थी। मुझे नहीं मालूम रिदा, फ़ैन जी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। बताएं ना फ़ैन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हिबा दोनों बहन भाइयों में कंफ्यूज होकर रह गई। उसने सोचा ताशफैन उसे तंग करने के लिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन ये कोई तंग करने वाली बात थी भला? हिबा को उसकी दिमागी हालत का शुबा हुआ। मैं ऐसे क्यों बोलूँगा हिबा, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? रिदा ने तो फुफ्फो बनना ही था ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। डॉक्टर ने यही गुड न्यूज़ दी थी हमें। ताशफैन उसे बाजू के हल्के में लेते हुए किचन से बाहर निकल गया। हिबा हैरत से मुंह खोले उसकी बात सुन रही थी। ताशफैन को मालूम था कि हिबा को नहीं पता कि वो उम्मीद से है। उसने हिबा का ध्यान बटाने के लिए ऐसा कहा और उसे लेते हुए बाहर निकल गया। रिदा का तो मानो खुशी से बुरा हाल था। वो बाहर गए तो रिदा हिबा के साथ चिपक कर बैठ गई। किचन में खड़ी नाजिया खामोश नज़रों से दरवाजे को देखने लगी जहां से वो निकल गए। वो वहीं खड़ी अपने आप को यकीन दिलाने लगी कि उसने हिबा को ही देखा है। हाँ, उसने हिबा को ही देखा है। वो हिबा को कैसे भूल सकती थी? वो अपने आप को हिबा का सामना करने के लिए तैयार करने लगी। उसे हिबा के साथ की गई अपनी ज्यादतियाँ याद आईं तो दिल पर बोझ आन पड़ा। क्या हिबा उसे माफ़ कर पाएगी? कुछ सोचते हुए वो वापस पलटकर खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई, लेकिन अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उफ़ अल्लाह जी, मैं बहुत खुश हूँ हिबा, दिल कर रहा है तुम्हें किस कर लूँ, तुम कितनी अच्छी हो। रिदा उसे हक करके बैठ गई और ज़ोर से उसके गाल पर बोसा देते हुए खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। ये क्या कर रही हो रिदा, शर्म करो। और ऐसा वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा था। हद होती है फैन जी, मजाक करने वाली कोई बात है क्या भला ये? उसने अपनी गाल साफ करते हुए रिदा को खुद से दूर किया और ताशफैन को घूर कर देखते हुए कहने लगी,
मैं झूठ बोल रहा हूँ हिबा? ये कोई बात है भला झूठ बोलने वाली? हद है। वैसे कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो यकीन कर लेना। डॉक्टर ने तुम्हारे बेहोश होने की यही वजह बताई थी कि तुम उम्मीद से हो, लेकिन तुम यकीन ना करो। ताशफैन ने उसकी घूरी को खातिर में ना लाते हुए कहा तो वो उसका चेहरा गौर से देखने लगी, जहाँ वाज़े तौर पर संजीदगी रकम थी। हिबा को ख्याल आया कि जब वो वार्ड में उसके पास आया था तब से वो बहुत खुश था और उसने हिबा से अपनी खुशी का जिक्र भी किया था। हिबा अपने पेट पर हाथ रखते हुए सोचने लगी तो उसके होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। ताशफैन उसके शर्माए शर्माए रूप को नज़रों में उतारने लगा। वो तीनों इतने खुश हो गए थे कि किसी को भी याद नहीं रहा कि थोड़ी देर पहले किचन में उन्होंने नाजिया देखी थी। कौन थी, क्यों आई थी, कुछ याद नहीं रहा था। रिदा को याद था कि वो बस फुफ्फो बनने वाली है और ताशफैन और हिबा को याद था कि वो माँ बाप के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं। वाह जी, किस बात पर मुस्कुराया जा रहा है? और तुम दोनों बहन भाई ने हिबा को भी लपेट में ले लिया। जल्दी से बताओ मुझे, क्यों मुस्कुरा रहे हो सब? कहीं मेरी बुराइयां तो नहीं कर रहे तुम दोनों बहन भाई? हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर मुझ मासूम के पीछे पड़े हो तुम लोग। हमजा सबके लिए आइसक्रीम लेने बाहर गया हुआ था, अभी अभी वापस आया तो उन तीनों को लाउंज में हंसते मुस्कुराते हुए देखकर पूछ, उफ हमजा, आपको भी हर वक्त अपनी मासूमियत की पड़ी रहती है। कोई नहीं आपकी बुराई कर रहा था यहाँ। आप फूफा बनने वाले हैं और मैं फूफो, इसलिए खुश हैं। उफ कितना प्यारा बेबी होगा, बिल्कुल मुझ जैसा, अपनी फूफो पर जाएगा। वो हाथ पर दूसरा हाथ मारते हुए खुशी से हमजा को बताने लगी और अभी से ही अपने भतीजे को इमेजिन करके खुश हो रही थी। वो उसी जैसा होगा जैसे कि बेबी उससे पूछ कर बना हुआ हो। ताशी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अब तुम्हारा खड़ूसपन ख़त्म करने के लिए आने वाला है दूसरा शेर। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो हिबा। अल्लाह पाक तुम्हें हर खुशी से नवाजे, आमीन। हमजा ने हिबा के सर पर हाथ रखते हुए दिल से दुआ दी और ख़ुद ताशफैन के पास जाकर बैठ गया। हमजा की शक्ल में हिबा को एक भाई मिल गया था और वो उसे देखकर नम आंखों से मुस्कुराने लगी। हमजा को देखते हुए उसे नाजिया का ख्याल आया। हमजा भाई, नाजिया आपके घर में कैसे आई है? मेरा मतलब कि वो यहाँ कब और क्यों आई है? हिबा ने किचन की तरफ देखते हुए हमजा से पूछा, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिबा के सवाल पर रिदा और ताशफैन भी हमजा की तरफ मुतवज्जो हो गए। कौन नाजिया? यहाँ तो कोई नाजिया नहीं आई, अलबत्ता एक काम वाली लड़की आती है, उसका नाम निमरा है और काम वाली मासी लेकर आई थी उसे। निमरा को काम की ज़रूरत थी तो मैंने रख लिया। आप किसकी बात कर रही हैं? हमजा उन्हें निमरा के बारे में डिटेल से बताते हुए हिबा से पूछने लगा। नाजिया का जिक्र सुनकर उसे हैरानी हुई क्योंकि वो नाजिया को निमरा के नाम से ही जानता था। शायद हिबा को कोई गलत फहमी हुई होगी। दुनिया में एक जैसी मुशाबिहत रखने वाली और भी बहुत से लोग होते हैं। ताशफैन ने सोचते हुए कहा कि शायद हिबा को कोई गलत फहमी हो गई होगी। निमरा को देखकर उसे नाजिया याद आ गई होगी। वो निमरा नहीं है हमजा भाई, वो नाजिया ही है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, उसने भी मुझे पहचान लिया था, तभी उसके हाथ से ग्लास छूट गया था। हिबा ने ताशफैन को देखते हुए अपनी बात पर जोर देकर कहा तो रिदा ने भी उसकी तायीद की। आप बुलाएं उसे हमजा, उसी से पूछ लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन है वो, निमरा या नाजिया, सच सामने आ जाएगा। आप बुलाएं उसे। रिदा ने उसे बुलाने का कहा तो हमजा ने सर को हाँ में जुम्बिश दी और उठकर किचन की जानिब बढ़ गया। लाउंज में बैठे तीनों नफूस खामोश थे जब हमजा निमरा को लिए वापस आया। उन सब की नज़रें निमरा पर थी। देखते ही देखते निमरा हिबा को देखकर रोने लगी और भागकर उसके पाँव में बैठ गई। इस अचानक उफ्ताद पर हिबा घबरा गई और अपने पाँव पीछे कर लिए। हिबा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अपनी अम्मी की बातों में आकर तुम पर इतनी ज़्यादतियाँ करने लगी थी। तुम्हारे साथ की गई ज़्यादतियों को अल्लाह ताला ने हम सब की सज़ा बना दिया। अम्मी का इरादा था कि तुम्हें उस इंसान के हाथों बेचकर अब्बू को कहेंगी कि तुम उनकी नाक कटवा कर भाग गई हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उस इंसान से बचा लिया। तुम अपनी इज्जत बचाने की खातिर घर से भाग गई तो अम्मी ने अब्बू को यही बताया कि तुम उस मलिक के साथ रात के अंधेरे में भाग गई हो। उसके दूसरे तीसरे दिन ही वो छत पर कपड़े फैलाने गई तो वापस सीढ़ियाँ उतरते हुए गिर गई। उनकी एक टांग टूट गई। इसके बाद हमेशा वो यही कहा करती थी कि उन्हें तुम्हारी बद्दुआ लगी है। शहजाद मेरा दोस्त था, गांव में वो रेशमा का भाई, तुम जानती होगी ना। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे फरेब फंसाया और बहला फुसला कर शहर ले आया। स्टेशन पर हमें पुलिस ने रोका तो मुझे छोड़कर वो भाग गया। मैंने झूठ बोलकर उन पुलिस वालों से जान छुड़वाई और उसके बाद आंटी जो यहाँ काम करती हैं वो मिली तो उन्हें अपनी गलत शनाख्त बनाई और उनके साथ काम करने लगी। उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ काम मिला हिबा, और इत्तफाक से अब तुम मुझे मिल गई।
मेरी माँ को यहाँ दुनिया में ही सज़ा मिल गई। उसने तुम्हारी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो अपनी सगी बेटी ही घर से भाग गई। अब उन्हें दिन रात अब्बू ताने देते होंगे, लोगों की बातें सुन रही होंगी और मुझे बद्दुआएं देती होंगी। ये दुनिया मकाफाते अमल है। जो किसी के साथ ज्यादती या जुल्म करता है, अल्लाह ताला उसका बदला दुनिया में ही ले लेता है। मुझे और अम्मी को सज़ा मिल गई है। अब तुमने मुआफ़ ना किया तो पता नहीं और क्या क्या होगा हमारे साथ। मेरे दिल पर बहुत बोझ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हिबा। नाजिया उसके पाँव में बैठी गिड़गिड़ा रही थी। उसकी बातें सुनते हुए हिबा भी रोने लगी। उसने झुककर नाजिया को उठाया और गले से लगाया। मेरे दिल में कोई बात नहीं है नाजिया, ना ही किसी के लिए नफ़रत है। मेरे साथ जो भी हुआ मेरे नसीब में लिखा था। वो मुझे वही दर्द मिले जो मेरी किस्मत में थे। मैंने माफ़ कर दिया सबको। अल्लाह ताला चाची को सेहत अता फरमाए। और खुदा गवाह है, मैंने कभी चाची या किसी को बद्दुआ नहीं दी। हिबा ने उसे अलग करते हुए उसके आंसू साफ किए और उसकी माँ को दिल से दुआ देते हुए कहा, ये तो तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है हिबा कि हमें माफ़ कर दिया, वरना जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया था वो माफ़ी के काबिल ही नहीं था। तुम बहुत अच्छी हो हिबा। वो हिचकियों से रोते हुए हिबा के आंसू साफ करने लगी। जो भी हुआ वो किस्मत में लिखा था। अब देखो ना, मैं घर से भाग कर आई तो मुझे ताशफैन जी मिले और मेरे हस्बैंड हैं ये, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने सबब बनाया ना, मुझे इनसे मिलवाया, फिर हमारी शादी हो गई। हिबा ने ताशफैन की तरफ इशारा करते हुए मोहब्बत से उसका जिक्र किया तो वो मुस्कुराने लगा। मेरा भी इंट्रो करवाओ ना हिबा, कितनी ख़राब हो, हर जगह बस अपना हस्बैंड ही दिखाई देता है। मुझे और मेरे हबी को क्यों भूल गई हो? क्या हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं? रेदा ने बात बदलते हुए मौके में छाई अफसुर्दगी ख़त्म करने की कोशिश की तो हिबा उसे देखकर हंसने लगी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बहन जैसा स्पेशल रिश्ता दिया, हर जगह हर पल मेरा साथ दिया। तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहन हो। और ये रिदा के हस्बैंड है हमजा भाई, ये तो रिदा से भी अच्छे हैं। हिबा ने नाजिया को बारी बारी उन सब का तारुफ करवाया। हमजा को उसने रिदा से भी अच्छा कहा। वो फखरिया कॉलर झाड़कर रिदा को चिढ़ाने लगा तो रिदा ने मुंह बसोर कर पहले हमजा को फिर हिबा को देखा। और मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की फुप्पो हूँ लड़की, रिदा ने उसे याद दिलाना ज़रूरी समझा। अब वो अपने भतीजे को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती थी। वो सब खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए तो नाजिया को अपने दिल से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। हिबा को खुश देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने हिबा की इज्जत की हिफाजत की और हिबा गलत हाथों में जाने से बच गई। 2-3 दिनों के बाद हामिद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। उन दिनों में ताशफैन रोज़ाना बाकायदगी से सुबह शाम उसकी खैरियत दरियाफ्त करने जाता था। हामिद काफ़ी हद तक संभल गया था। जब उसे होश आया तो उसे दोबारा ज़िंदगी मिलने पर दुख हुआ। जो भी था वो अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि उसके पास एक ही सगा रिश्ता मौजूद था। वही उसकी माँ था, वही उसका भाई, वही उसका बाप और वही उसका दोस्त। वो कभी कभी खुद को खुशनसीब तस्वुर करता था कि उसे इतना अच्छा बाप मिला, लेकिन आज जब उसकी असलियत हामिद के सामने आई तो उसे अपने बाप से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी। ताशफैन ने अपने तौर पर एक बंदा हामिद के पास रखा था जो हर वक्त उसकी देखभाल करता था। हामिद के साथ ताशफैन को काफ़ी उनसियत हो चुकी थी। उसका दिल खुद ब खुद हामिद की तरफ माइल हो रहा था। इस इंसिडेंट के बाद हामिद इमोशनली बहुत हर्ट हो चुका था। ताशफैन को भी बुरा लग रहा था कि वो उसकी वजह से तकलीफ़ में है। वो उसके पास जब भी आता तो हंसी मजाक भी करता, जिससे हामिद काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। आज उसे डिस्चार्ज मिला तो ताशफैन उसे अपने घर लाना चाहता था। उसने हिबा लोगों को भी बता दिया था कि कैसे मलिक ने उस पर गोली चलाई, लेकिन हामिद ने ताशफैन के आगे आकर उसके हिस्से की गोली खुद पर ले ली और मलिक ने कैसे अपने ही बेटे को गोली मारी थी। हमजा भी ताशफैन के साथ 2-3 बार उसकी खैरियत के लिए गया था। वो दिल से हामिद का शुक्रगुजार था जिसने उसके दोस्त की ज़िंदगी बचाई थी। हामिद अपने घर जाने की ज़िद कर रहा था, लेकिन ताशफैन नहीं चाहता था कि वो अपने घर वापस जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ जाता तो बचपन से लेकर आज तक उस घर से जुड़ी यादें उसे फिर तंग करती और वापस वो उदास हो जाता। ताशफैन ने उसकी ज़िद के आगे हार मान ली, लेकिन उसे एक ही दिन वहाँ रुकने की इजाज़त दी। ताशफैन जान चुका था कि हामिद उसी का भाई है, उन दोनों की माँ एक ही है, लेकिन हामिद को इस बारे में मालूम नहीं था। शायद यही वजह थी कि वो उसके घर नहीं जाना चाहता था। ताशफैन उसे खुद उसके घर ड्रॉप करके जा चुका था। साथ में वो उसके मुलाजमों को सख्ती से उसका ख्याल रखने का कह कर आया था। वो हामिद को छोड़कर अपने घर गया तो हिबा, रिदा और नाजिया लाउंज में बैठी बातों में मसरूफ़ थी। उस दिन हिबा ताशफैन से पूछकर नाजिया को अपने घर ले आई थी। नाजिया और रिदा ने हिबा को हाथ का छाला
बनाकर रखा हुआ था और दोनों खाला और फूफो बनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। नाजिया भी काफ़ी हद तक उनके साथ घुल मिल गई थी। ताशफैन जैसे रिदा को ट्रीट करता था वैसे ही नाजिया का भी ख्याल रखता था ताकि वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो जाए। उसके दिल में भी नाजिया या उसकी माँ के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं था। पहले जब वो उनकी बातें सुनता तो उसे हिबा की चाची और नाज़ों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब नाजिया ने हिबा से माफ़ी मांगी तो ताशफैन ने भी उसकी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया। क्या हो रहा है भाई, मेरी वाइफ को क्यों यहाँ बिठा रखा है? उसे रेस्ट भी करने दिया करो, हर वक्त बातों में लगाए रखती हो। ताशफैन उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला। हिबा उससे रोज़ाना रिदा और नाजिया की शिकायत करती थी कि वो उसे काम नहीं करने देती। आज फलां खिला रही थी, आज पूरा दिन लेटी रही, बाहर लॉन तक जाएं तो साथ चिपकी चली जाती हैं, एक मिनट अकेला नहीं छोड़ती। इसीलिए उसने जानबूझकर हिबा को तंग करने के लिए ये बात कही और हिबा के चेहरे पर छाए खतरनाक तेवरों को देखकर महजूज होने लगा। उफ भाई, आपकी वाइफ बिगड़ गई है, एक ज़रा ख्याल नहीं रखती अपना और ना ही कुछ खाती है। रिदा ताशफैन की शरारत समझते हुए उसका साथ देने लगी तो हिबा ने रोने जैसा मुंह बनाया। एक तो वो उन दोनों के पूरे दिन की खिदमतों से तंग आ चुकी थी और रात को ताशफैन उसका पहरा देता रहता। वॉशरूम जाने के लिए उठ जाए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाने की बातें करने लगता। वो कुछ ही दिनों में तंग आ चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, मेरा छोटा सा बेबी रोने लगा। ना रोना, मैं तंग नहीं करता अपने बेबी को। खबरदार रिदा, जो हिबा को तंग किया तो नहीं ख्याल रखती तो मैं हूँ ना, खुद ख्याल रखूँगा अपनी वाइफ का। ताशफैन उठकर हिबा की दूसरी जानिब बैठ गया और उसे प्यार से पिचकारने लगा। जाएं फैन जी, तंग ना करें मुझे, अब मैं नाराज़ हूँ आप सबसे। वो ताशफैन से दूर खिसक कर बैठ गई। ये सोच सोच कर उसे होल उठ रहे थे कि अभी तो 7-8 महीने रहते हैं, कैसे गुजरेंगे, वो कैसे बर्दाश्त करेगी उनकी खिदमतें। नहीं तंग करता हिबा, अच्छा बात सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि कल से हामिद को भी यहीं लेकर आ जाऊँ। उसने टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हुए कहा। तो हिबा के साथ रिदा भी हैरान होकर उसे देखने लगी। क्यों भाई, आई मीन उसका अपना घर है, बाप का बिजनेस है। आई नो कि उसने आपकी जान बचाई है, हम सब उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ऐसे कैसे किसी को घर लेकर आ जाए अपने? रिदा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे कैसे वो हामिद को आने देती, किसी भी अजनबी को अपने घर? उसे ताशफैन पर हैरत हो रही थी कि वो कब से बाहर के लोगों पर इतना भरोसा करने लगा कि घर में लाने की बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो अब अपने बाप के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद उसका ऑफिस बिजनेस सब कुछ सील हो चुका होगा अब तक। ताशफैन ने टीवी पर चैनल बदलते हुए रिदा को जवाब दिया, लेकिन उसके जवाब से रिदा को कोई तसल्ली नहीं हुई। हमें क्या ठेका उसका, जो मर्जी करे। उसके बाप ने ऐसी हरकतें की हैं तो भुगतना भी तो उसी की औलाद को पड़ेगा ना। वो अभी भी हामिद के उनके घर आने की फेवर में नहीं थी। सही कह रही हो, लेकिन अगर कोई रिश्ता निकल आए हामिद के साथ हमारा तो? टीवी से नजरें हटाते हुए वो रिदा की तरफ मुतवज्जो हो गया। क्या मतलब फैन जी, वो रिदा का कैसे रिश्तेदार निकल सकता है? हिबा हैरान होकर ताशफैन से पूछने लगी। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे तो नाजिया उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। रिश्तेदार ऐसे निकलेगा क्योंकि वो मेरा और रिदा का भाई है। ताशफैन ने उन दोनों को देखते हुए उनके सर पर बम फोड़ा। हैं? वो कैसे? क्या बचपन में खो गया था? वो तो मलिक का बेटा है भाई। आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? उसकी बातें रिदा के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हामिद उसका भाई कैसे हो सकता है। वो सोच रही थी कि ताशफैन उसे घर लाने के लिए बहाने बना रहा है। रिदा मलिक उसका बाप है, लेकिन माँ उसकी वही थी जो हमारी थी। अब समझ में आया कि कैसे वो रिश्ते में हमारा भाई बना। ताशफैन ने उसकी अकल पर मातम करते हुए बताया तो रिदा का चेहरा फक हुआ। उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात छा गए। भाई, मेरी माँ बी अम्मा है और कोई नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। मुझे अनजान लोगों के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं है। ताशफैन को अंदाज़ा था कि रिदा अपने माँ बाप को पसंद नहीं करती। जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर गई थी तब वो बहुत छोटी थी, उसे तो माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। आई नो, लेकिन हामिद को मैं अपने घर लाना चाहता हूँ रिदा, और मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है, तुम्हें उस अनजान इंसान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एम आई राइट? ताशफैन ने उसके लिए कोई जवाब ही नहीं छोड़ा था। वो जानता था कि एक बार हामिद यहाँ आ जाए रिदा उसे इग्नोर नहीं कर पाएगी। ओके, एज यू विश भाई, रिदा कहते हुए उठी और लाउंज से वॉक आउट कर गई। फैन जी, क्या आप सच कह रहे हैं? आपकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, आपका भाई है? हिबा बेयकीनी से उसकी और रिदा की बातें सुन रही थी। रिदा का खराब मूड देखकर उसने भी रिदा से कोई बात नहीं की। हाँ मेरी डोल, सच कह रहा हूँ, मैंने पहली बार उसे देखा था तभी वो अपना अपना लगा था मुझे।
उसने अपनी माँ का जिक्र भी किया। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन उसके वॉलेट में मैंने उसकी माँ की पिक्चर देखी। तब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारा भाई है। और सच बताऊं तो मुझे उसे तकलीफ में देखकर वैसे ही दुख होता है जैसे रिदा को देखकर होता है। पता नहीं कब और क्यों, लेकिन वो मुझे रिदा की तरह अजीज हो गया है। उसमें मलिक जैसी कोई बात नहीं। हिबा वो बहुत साफ दिल का लड़का है। ताजफैन ने हिबा का हाथ पकड़ रखा था और फिंगर में रिंग घुमाते हुए वो हामिद की बातें करने लगा। आप उसे घर ले आए फैन जी, रिदा की फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी। हिबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। निसा बेगम ने अलीज़ा को हर जगह देखा, लेकिन वो नहीं मिली तो नहीं मिली। उन्होंने अलीज़ा के सब दोस्तों से भी, लेकिन उन्हें कहीं से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। निसा बेगम अपनी दोस्त के घर रुकने के लिए गईं तो एक दिन बाद ही उसकी बहू ने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया कि उन्होंने कोई ओल्ड हाउस नहीं खोल रखा जो वो यहाँ रुकी हुई है। एक्चुअली उसने निसा बेगम और अपनी सास की बातें सुन ली थी। जब उसने ताजफैन को घर से निकालने की बात की तो सास बहू ने ड्रामा करके उसे घर से निकाल दिया। वो 2-3 और दोस्तों के पास गई जिनके पास हमेशा पार्टियों में जाती रहती थी और उनके बच्चों के बर्थडे पर महंगे महंगे गिफ्ट लेकर जाती थी। आज उन सब ने भी मुंह मोड़ लिया, जो उसकी चापलूसी करते थकती नहीं थी। उन्होंने निसा बेगम की कहानी सुनकर अपनी मजबूरियां बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। आज उसे समझ आई कि वो रुतबा, वो मकाम, वो लड़कियों को आगे पीछे चलना सब कुछ पैसे की वजह से था। ताजफैन ने उसे घर से निकाला तो सब लोगों ने मुंह मोड़ लिया। अलीज़ा का भी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं कहाँ चली गई थी, उसे ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। वो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिर थक हार कर उन्होंने ओल्ड हाउस में जाने का फैसला किया। वो वापस ताजफैन के घर कभी नहीं जाना चाहती थी। अब उनमें ताजफैन के मुंह लगने की हिम्मत जो नहीं थी, इसलिए बाकी की ज़िंदगी ओल्ड हाउस में गुजारने का सोचकर उसने ओल्ड हाउस की राह ली। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ओल्ड हाउस में जाना पड़ेगा। क्यों ऐसे थे आप डैड? कितना घिनौना चेहरा छुपा कर रखा था आपने मुझसे, और मैं कितना बेवकूफ़ इंसान था जो आपके साथ रहते हुए आपकी असलियत से अनजान रहा। आपको तो मालूम था ना कि मेरे पास आपके अलावा कोई और रिश्ता मौजूद नहीं है, ना मामा ना कोई बहन जो कम से कम आपके बाद मेरा दुख कम करने में मेरी मदद करती, ना कोई भाई जो मुझे सहारा देता। आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि जब मुझे ये सब पता चलेगा तब मेरा क्या बनेगा। आपने तोड़ कर रख दिया मुझे, मेरे ख्वाब, मेरी खुशियाँ, सब कुछ को ख़त्म कर दिया आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। हामिद काफ़ी देर से अपने बाप के रूम में बैठा उसकी तस्वीर से शिकवा कर रहा था जो उसने फ्रेम करवा अपने रूम की दीवार पर लगवाई हुई थी। उसके अरमान, ख्वाब, सब कुछ उसके आंसुओं में बह रहे थे। रोते हुए उसने बेड के साइड टेबल से गुलदान उठाकर उसकी तस्वीर पर मारा तो शीशे का बना हुआ खूबसूरत फ्रेम चकनाचूर हो गया। शोर की आवाज़ पर एक मुलाजिम भागता हुआ अंदर आया तो हामिद उस पर सुर्ख आंखें गाड़ता हुआ दाड़ा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, सबके सब मिले हुए थे तुम उस घटिया इंसान से, वरना मैं आग लगा दूंगा इस पूरे घर। निकलो सब यहाँ से। उसके धाड़ने पर वो सहम कर बाहर भागा और सबको इत्तला देने लगा, सब भागो, निकलो यहाँ से, छोटे साहब पागल हो गए हैं, वो घर को आग लगाने लगे हैं। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा तो सब बाहर की तरफ भागने लगे। ताजफैन जो आज हामिद के घर आया था उसको लेने के लिए, सबको ऐसे भागते हुए देखकर परेशान हो गया। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ तो एक मुलाजिम को रोककर पूछने लगा कि क्या हुआ। उसने बताया कि हामिद घर को आग लगाने लगा है तो ताजफैन उसे छोड़कर अंदर भागा और लाउंज में उसे आवाज़ें देने लगा। जब हामिद बाहर नहीं आया तो सब कमरों में झांकते हुए वो उसे चेक करने लगा। आखिर उसे एक कमरे में वो बैठा हुआ नजर आया। हामिद की उस जानिब पीठ थी, वो रोने का शुगल फरमा रहा था और उसका पूरा वजूद हिचकोले खा रहा था। ताजफैन 2 कदम का फासला तय करते हुए उसके पास पहुंचा और उसे भींच लिया। क्यों रो रहे हो हामिद? एक ऐसे इंसान की खातिर जिसने हज़ारों घर तबाह किए हैं, हज़ारों लोगों की बेटियों की इस्मतें पामाल की, क्या तुम्हें ये दुख है कि उसे उम्र कैद हो गई? बताओ मुझे, एक बार खुद को किसी लड़की के भाई की जगह रख कर सोचो। जब ये इंसान उसकी बहन को उठवाकर उसे बाहर के मुल्कों में बेचता था तो उस भाई पर क्या गुजरती होगी, उस बाप पर क्या गुजरती होगी? उन्होंने लोगों को क्या जवाब दिए होंगे? तुम्हारे आंसू क्या उनके दुख कम कर सकते हैं? क्या उनकी बेटियों को वापस ला सकते हैं? उन्हें मुआशरे में पहले जैसी इज्जत दिलवा सकते हैं? नहीं ना। तो मत बहाओ इन आंसुओं को बेफजूल। हामिद, मुझे तकलीफ होती है, तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता मैं, प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। ताजफैन उसे गले से लगाए हुए बोलता रहा और उसे रोने से रोकने लगा। मुझे कोई दुख नहीं है, उसके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ दर्द हो रहा है।
ताशफैन भाई, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ, अंदर ही अंदर मर रहा हूँ मैं। हामिद ने अपने दिल पर उंगली रखते हुए कहा तो ताशफैन उसके आंसू साफ करने लगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना, तुम्हारी एक फैमिली है। अल्लाह ताला एक दर बंद करता है तो अपने बंदे के लिए उससे पहले दूसरा दरवाज़ा खोल रखा होता है। उसके हर काम में बेहतरी होती है। ताशफैन ने उसके पास से ग्लास के टुकड़े पड़े करते हुए कहा तो हामिद सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। क्या सोच रहे हो हामिद? मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा माँ जाया भाई। तुम्हारी और मेरी मामा एक ही थी। जब मैं और रिदा छोटे थे तो बाबा और मामा के दरमियान अलहदगी हो गई थी। उसके बाद मामा हम दोनों को छोड़कर चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हारे बाप से शादी की। उस दिन जब तुम्हें गोली लगी थी तो तुम्हारे वॉलेट में मामा की तस्वीर देखकर मैंने उन्हें पहचान लिया। तुम्हें अगर यकीन ना हो तो हम टेस्ट करवा सकते हैं, मेरा कोई मफाद नहीं है हामिद। और आज हाँ, तुम्हारा भाई एक आस लेकर तुम्हारे पास आया है तुमसे रिक्वेस्ट करने की, मेरे साथ चलो, उस ज़िंदगी को पीछे छोड़ दो और अपनी नई फैमिली के पास चलो। तुम खुशकिस्मत हो हामिद कि तुम्हारे लिए कोई फैमिली है, तुम अकेले नहीं हो। वरना जब मामा बाबा ने हमें छोड़ा था तो हम काम करने वाली बी अम्मा के साथ रहे। उन्होंने पाल कर बड़ा किया हमें, माँ बाप किसी का प्यार नहीं मिला हमें। उससे अपने बचपन का जिक्र करते हुए ताशफैन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू पाते हुए वो छुपा ली और हामिद के आगे हाथ बढ़ाया। बेयकीनी से वो ताशफैन को देख रहा था। उसके यकटुक देखने पर ताशफैन मुस्कुराया तो उसके डिम्पल्स नमूदार हुए। हामिद ने उसका हाथ पीछे करते हुए ताशफैन को हक कर लिया। अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है भाई। आपको पता है मामा आप लोगों को बहुत मिस करती थी, वो हमेशा बहुत उदास रहती थी। मैं जब भी उनके पास होता तो वो बहुत प्यार करती, जब मैं मुस्कुराऊं तो वो हमेशा मेरे डिम्पल्स में खो जाती थी। आपको पता है कि आपकी तरह मामा को भी 2-2 डिम्पल्स पड़ते थे। हामिद उसे हक किए बातें करने लगा तो ताशफैन ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसने सोचा था कि हामिद उसकी बात सुनकर ओवर रिएक्ट करेगा, क्या पता उसको इस बात पर यकीन आए भी या नहीं, लेकिन उसके इतने जल्दी मान जाने पर ताशफैन को बहुत खुशी हुई।